भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान मनजिंदर जीत सिंह सिरसा ने आगरा में सिख समाज के साथ एक बैठक की। गुरुद्वारा मैथन पहुंचे सिरसा ने मोदी सरकार की ओर से सिख समाज के लिए पिछले 10 वर्षों में किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताया और समाज से भाजपा को सहयोग कर तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान मनजिंदर जीत सिंह सिरसा सोमवार को आगरा आए। आगरा में उन्होंने गुरुद्वारा माईथान में माथा टेका और सिख समाज के साथ एक बैठक भी की। बैठक के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से सिख समाज के लिए किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। आज मेरा आगरा आने का मुख्य उद्देश्य यही है, मोदी जी की सरकार में जो 400 पार की सरकार हो, उसमें आगरा के जब हमारे कैंडिडेट जीते हैं उसमें हमारे सारे सिख भाईचारे की वोट भी एक तरफा डले। हम चाहते हैं जैसे मोदी जी सिखों के साथ हमेशा खड़े हुए हैं, 1984 के कत्लेआम करने वालों को मोदी जी ने जिस तरह से सजा दी है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप जब अफगानिस्तान से लाने थे तो यहाँ के सरकारी एयरफोर्स के जहाज भेजकर हमारे सिखों को और गुरु साहब के स्वरूपों को वहाँ से सुरक्षित लेके आए हैं। गुरु तेग बहादुर जी का लाल किले के ऊपर दिन मनाने का काम किया है। साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी का इतिहास पूरे देश और दुनिया में पहुंचे, उसके लिए देश के अंदर राष्ट्रीय दिवस वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जहां अभी तक इतिहास की किताबों में बाबर और औरंगजेब का इतिहास पढ़ाया जाता था, तो वहीं मोदी सरकार के आने के बाद गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत के बारे में पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों की शहादत से देश के बच्चे बच्चे को रूबरू कराने के लिए उन्होंने साहबजादों की शहादत दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश में भव्यता के साथ मनाए जाने का आदेश किया, जिसके बाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर स्कूल में वीर बाल दिवस मनाया जाने लगा और देश का हर बच्चा गुरु साहिब के साहबजादों की शहादत के बारे में जान सका। साथ ही उन्होंने कहा कि सिख समाज के युवा विभिन्न तरह के कंपटीशन को अब अपनी मातृभाषा यानी पंजाबी में दे सकते हैं। फौज में भर्ती के दौरान होने वाली परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता भी उन्होंने खत्म की, जिसके बाद अब सिख युवक पंजाबी में भी आर्मी की भर्ती से लेकर इंजीनियरिंग व नीट जैसे बड़ी परीक्षाओं को भी पंजाबी में दे सकते हैं, जो अपने आप में पंजाबी भाषा के लिए गौरव और सम्मान की बात है। इसी तरह गुरु नानक देव पातशाह जी का 550 साला मनाना हो या करतारपुर साहब का पवित्र स्थान के दर्शन बिना पासपोर्ट के करतारपुर कॉरिडोर पुल बनाकर शुरू कराने हों, ये सब ऐसे काम हैं। एक तरफ कांग्रेस है जिसने 1984 का सिख कत्लेआम कराया, श्री दरबार साहब पे हमला किया, तोपों टैंकों के साथ बेकसूर हज़ारों सिखों को मरवाया और 84 से लेकर 97 तक 1 लाख से ज़्यादा सिख मराने का काम कांग्रेस ने किया। और दूसरी तरफ मोदी जी हैं जो जख्मों पे मरहम भी लगाते हैं और अपना परिवार समझकर गले भी लगाते हैं और गुरु के चरणों में शीश भी झुकाते हैं। हम इसलिए ऐसे मोदी जी का साथ देने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा एक एक सिख एक एक घर जाए और मोदी जी का कैंडिडेट यहाँ से विजय हो, उसके लिए हर एक वोट इकट्ठी करके और कमल का बटन लगाए। गुरुद्वारा माईथान में मौजूद सिख समाज के प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार के दौरान सिखों पर हुए अत्याचार पर भी चर्चा की और 84 के दंगों के बाद सिख युवाओं की बेरहमी से की गई हत्याओं का भी मामला उठाया। उन्होंने कहा कि 84 के दंगों के कई आरोपियों को सजा दिलवाने में मोदी सरकार ने पैरवी की, जिसके बाद आज कई आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि सिख समाज का सम्मान भाजपा के साथ ही है, लिहाजा भाजपा को सहयोग करने की अपील भी की। बैठक के दौरान गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा माईथान के प्रधान कंवलदीप सिंह ने उनका स्वागत किया और गुरुद्वारा माईथान के इतिहास के बारे में विस्तार से बताया। उसके अलावा भी उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब की जो है उन्होंने कहा ये कि हम आज जिंदा हैं तो गुरु तेग बहादुर साहब के लिए जिंदा है और कई योजनाएं बताई जो कि सिख समुदाय के लिए लाभप्रिय है और उनका उन्होंने कहा कि लाभ लें और मोदी साहब के साथ रहें और आपको उसमें मोदी जी की समर्थन में आए थे और हम लोगों की सहमत है और हम चाहते हैं कि सब बीजेपी को वोट दे के और जो है मोदी जी को दोबारा जो है सांसद में प्रधानमंत्री के रूप में देखें, यही हमारी भी इच्छा है। और जो भी अच्छे से अच्छा, क्योंकि आप देखिए आज तक कोई भी प्रधानमंत्री के पास मिलने जाता है तो 3 इंच या 1 इंच की भी अगर कृपान है उसको भी रखवा लेते हैं। पूरी 3 फुटी कृपानों से हमारे सिंह साहिबान गए, उनसे मिले, उन्होंने उनका स्वागत किया
एक ये बहुत बड़ी बात है। आप देख लीजिए, इंदिरा गांधी से मिलने जब गए थे तो सबकी बाहर रखवाली थी, सब जितने भी शस्त्र थे उनके, और शस्त्र के साथ गए थे। ये एक बड़ी बहुत मान सम्मान की बात है कि देश का प्रधानमंत्री और फिर उनको आदर सत्कार से उनकी सेवा भी कर रहे थे। कई बहुत गुण हैं, ठीक है, हर एक में होते हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा गुण हैं, और ये सिखों के लिए बहुत कुछ करके जाएंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इसके अलावा गुरुद्वारा माईथान के हेड ग्रंथी ज्ञानी कुलविंदर सिंह, सुखमनी सेवा सभा के वीर महेंद्रपाल, गुरमीत सेठी, अल्पसंख्यक मोर्चा के वृक्ष क्षेत्र महामंत्री बंटी ग्रोवर ने भी अपने विचार रखे और मनजिंदर जीत सिंह सिरसा को विश्वास दिलाया कि समाज उनके हाथ मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। बैठक के दौरान आगरा के गुरुद्वारा का बाग, मधुनगर गुरुद्वारा, कलगीधर सदर बाजार, गुरुद्वारा बालूगंज, शहीद नगर समेत विभिन्न गुरुद्वारा प्रबंधन समितियां के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने सरोपा भेंटकर मनजिंदर जीत सिंह सिरसा का सम्मान किया। न्यूज़ के लिए जसवीर सिंह की रिपोर्ट।